ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को पूरी दुनिया का सबसे पहला वेद माना गया है। कुछ आचार्य ये भी मानते हैं कि ऋग्वेद को ही आगे जाकर 3 और अलग अलग वेदों में डिवाइड किया गया था। ऋग्वेद को आप श्रुति साहित्य कह सकते हैं, मतलब ये हमेशा से सुना गया है और कहा जाता है कि ऋग्वेद की जानकारी जिसे हो गई, ऋग्वेद का ज्ञान जिसे मिल गया, उसे इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान मिल जाता है। तो चलिए ओम को आज ऋग्वेद के नजरिए से देखते हैं। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 3 श्लोक 7 में सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण कुछ इस तरह से मिलता है। ओमाश्चर्षणि धृतो विश्वे देवास आगत दाशवांसो दाशुषः सुतम। ओमाश्चर्षणि धृतो विश्वे देवास आगत दाशवांसो दाशुषः सुतम। ये सूक्त सूर्य को समर्पित है, जहां पर सूर्य की डिस्क्रिप्शन को ओम के साथ शुरू किया गया है। ऐसे ही ऋग्वेद में अलग अलग जगह पर ओम शब्द का उच्चारण मिलता है। और अगर हम देखें तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा की भी शुरुआत ओम से होती है और ये भी ऋग्वेद का ही एक अंश है। ऋग्वेद के जरिए अगर हम ओम को डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब होता है यस। और हाँ, ओम संस्कृत का एक शब्द है जिसे आप हिंदी में हाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने आपको ओम कहा तो इसका मतलब है कि वो आपको परमिशन दे रहा है। वैदिक काल में ऋषि वेदों को उपनिषद के तौर पर अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। दरअसल वेद के एक सूक्त का अर्थ बहुत बड़ा होता है। वेद के एक सूक्त में बहुत से रहस्य छिपे होते हैं, जिसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था। और वहाँ पर ओम शब्द कह देने का मतलब होता था कि गुरु अपने शिष्य को परमिशन दे रहे हैं कि वो उनसे सुना हुआ ज्ञान ग्रहण कर सकता है। ऋग्वेद में ओम शब्द को तलाशते हुए आगे चले तो एक शब्द और मिलता है, प्रतिशाख्या। अब आप कहेंगे कि ये प्रतिशाख्या क्या है? वैदिक युग में वेदों को जब गुरु रिवाइज करके अपने बहुत सारे शिष्यों को बताया करते थे तो उसे शाख्या कहा जाता था। और वही शाख्या यानी कि एक शिष्य आगे चलकर उसी वेद की नॉलेज को दूसरे 5 शिष्यों को समझाता तो उसे प्रतिशाख्या कहा जाता था। अब प्रतिशाख्या में जब एक गुरु के सामने बहुत सारे शिष्य बैठे होते थे तब शिष्यों को गुरु से परमिशन लेनी पड़ती थी कि क्या वो अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। तब वो कहते थे वो हो, और गुरु अपने शिष्य को परमिशन देते। वो अगर कहना चाहते कि हाँ तुम अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो, तब वो कहते ओम वो हो। तो आप ये कह सकते हैं कि ओम का ऋग्वेद में उपयोग अपने गुरु को सम्मान देने के लिए किया जाता था, उनसे आज्ञा लेने के लिए किया जाता था। ऋग्वेद के एक बहुत ही फेमस उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद में भी यज्ञ करते समय अपने गुरु से आज्ञा मांगने के लिए उनके सामने बैठा यजमान भी ओम शब्द का उपयोग करता था। और जब गुरु ओम कहता तो इसका मतलब था कि यजमान यज्ञ में आहुति दे सकता है। संस्कृत में अगर देखा जाए तो परमिशन के लिए 2 अलग अलग शब्द मिलते हैं। पहला है अनुमति और दूसरा अनुजना। यहाँ पर ओम का मतलब अनुमति से ज्यादा अनुजना है। अगर हम अनुजना का सही मतलब देखें तो अनुजना का अर्थ होता है किसी को भी एक मोरल इंस्ट्रक्शन देना, स्पिरिचुअल लर्निंग का पार्ट बनाना। लेकिन अनुमति का मतलब होता है सिर्फ आज्ञा मानना, मांगना। इतना समझने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि ओम का मतलब है परमिशन देना। तो इस बात का ये मतलब भी निकल सकता है कि ऋग्वेद काल में ओम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा था। अब यहाँ पर इससे जुड़ी एक बहुत ही खास बात है जो आपकी जिंदगी में काम आ सकती है। वो ये है कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तब आप ब्रह्मांड से परमिशन लेते हैं कि आप ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी, उसके वाइब्रेशन को, उसकी एनर्जी को महसूस कर सके। और जब उनकी वही ध्वनि आपके आसपास के एनवायरनमेंट से टकराते हुए आपके कानों तक वापस आती है, तब आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तब एक तरीके से ब्रह्मांड आपको परमिशन देता है कि आप ओम की एनर्जी को अपने अंदर उतार सकते हैं। अब वैदिक युग की बात करें तो वैदिक काल में पूजा का एक अलग नियम था।
अग्नि में आहुति देना और खुद अग्नि बहुत ज्यादा मायने रखती थी। यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ ही पूजा की विधि थी। ऋग्वेद की शुरुआत ही होती है अग्नि के प्रेयर से। अग्नि को ऋग्वेद के सबसे पहले सूक्त में याद किया गया है। ऋग्वेद में ओम को 3 तरह की अग्नि के साथ जोड़ा गया है, इसलिए ओम को ऋग्वेद में त्रिधामा और त्रिमुखा भी कहा जाता है। ऋग्वेद कहता है कि अग्नि 3 दिशा में चलती है और जब अग्नि में हवन डाला जाता है तो अग्नि 3 दिशा से उसे स्वीकार करती है। इसमें ओम को अग्नि की 3 दिशा और 3 तरह की अग्नि के साथ साथ धरती, वातावरण और स्वर्ग के साथ भी जोड़कर देखा गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि ओम 3 अलग अलग लोक, धरती, वातावरण और स्वर्ग लोक को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तीनों लोकों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है और वो है फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि। इसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि अग्नि एक प्यूरिफायर है। अग्नि हर चीज को शुद्ध करती है, इसलिए जब हम किसी भी तरह का कर्मकांड या पूजा करते हैं तो अग्नि को जरूर प्रज्वलित करते हैं। और वेद में ओम को अग्नि के समान ही प्यूरिफायर बताया गया है और इसीलिए ओम को सर्व परवाना भी कहा जाता है। अग्नि ना सिर्फ हीट और लाइट का सोर्स है बल्कि ये नॉलेज और ज्ञान का भी सोर्स है। इसी तरह से ओम को भी नॉलेज और ज्ञान से जोड़ा जाता है। आप ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में ओम को अग्नि के साथ जोड़ा गया और अग्नि के जो गुण होते हैं वही गुण ओम के भी हैं। ओम में अ स्वर का मतलब है वो अग्नि जिसे घरों में प्रज्वलित किया जाता है और यू साउंड का मतलब है सदर्न फायर यानी कि दक्षिण मुखी अग्नि और एम साउंड का मतलब है सेक्रेड फायर यानी कि पवित्र अग्नि। ऋग्वेद के साथ साथ अगर पूरे वेदों को देखा जाए तो मनुस्मृति और रामायण में 3 वेदों का जिक्र मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब यहाँ पर ओम के 3 स्वर में आ ऋग्वेद को दर्शाता है, यू यजुर्वेद को और एम सामवेद को दर्शाता है। तो आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ओम का अर्थ है 3 वेद और इसीलिए उनको प्रणव और उद्गीत भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे पहले सूक्त और लगभग हर सूक्त की शुरुआत में ओम शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इसका अर्थ ये भी है कि ओम बिगनिंग यानी कि शुरुआत को दर्शाता है। ऋग्वेद में ये माना गया है कि अगर किसी भी लर्निंग या नॉलेज की शुरुआत ओम से नहीं होती है तो उसका कोई अर्थ नहीं है और अगर किसी भी लर्निंग का एंड ओम से नहीं होता है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा ज्ञान अपने आप ही खत्म हो जाता है। ऋग्वेद में एक कॉन्सेप्ट मिलता है हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा का मतलब है कॉस्मिक वोम, एक गोल्डन एग जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ऋग्वेद का एक सूक्त कहता है कि हिरण्यगर्भा एक ऐसे सुनहरे रंग का अंडकोश है जो ब्रह्मांड में सोई हुई अवस्था में पड़ा हुआ है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो उसमें से ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि और स्वर के नाद से ही उसी हिरण्यगर्भा के अंदर से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। फिर जब ब्रह्मांड का अंत होता है तब भी ध्वनि निकलती है और उसी ध्वनि के साथ उसी हिरण्यगर्भा के अंदर पूरी सृष्टि समा जाती है। और क्या आप जानते हैं कि वो ध्वनि कौन सी है? वो ध्वनि ओम है और इसीलिए ओम को अनादि और अंत के साथ साथ आरंभ कहकर भी बुलाया गया है। वेद के बाद चलिए चलते हैं दूसरे वेद की तरफ या यूं कहें कि यजुर्वेद की तरफ और जानते हैं कि यजुर्वेद ओम के बारे में क्या कहता है।